हेलो दोस्तों, आज हम एनडीए 2023 में सम्मिश्र संख्या वाले टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। वैसे एनडीए 2023 के पेपर में सम्मिश्र संख्या से कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पांचों क्वेश्चन मैं एक साथ इसी वीडियो में विद ट्रिक सॉल्यूशन करवाऊंगा और उनका बेसिक भी समझाऊंगा। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ओमेगा एक का अवास्तविक घनमूल हो तो 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, इसका मोड यानी मापांक क्या होगा। तो सबसे पहले मापांक होता क्या है, तो कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर आपके पास इस तरीके से दे रखी हो, अगर आपके पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो, तो उस सम्मिश्र संख्या में आपके पास सम्मिश्र संख्या दे रखी हो इस तरीके से, मान लो, सॉरी, अगर सम्मिश्र संख्या दे रखी हो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मापांक निकालना, तो मापांक क्या होता है, उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों का योग का वर्गमूल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वास्तविक भाग इतना एक्स और काल्पनिक भाग जो आयोटा के गुणा में होता है वो क्या है, वाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में अगर आपके पास दो सम्मिश्र संख्या इस तरीके से दे रखी हो, Z2 अपॉन Z2, उनका अगर एक साथ मापांक निकाला है तो इनको अलग अलग मापांक निकाल कर भी भाग दे सकते हो, यानी मोड जेड अपॉन अलग लगा इस तरीके से मोड लगा सकते हो। साथ ही साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ओमेगा, ओमेगा होता क्या है, तो ओमेगा इकाई का अवास्तविक घनमूल है, ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, अवास्तविक घनमूल। तो इसकी इकाई के तीन घनमूल होते हैं, एक तो ओमेगा, दूसरा होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर, एक आपके पास स्वयं एक, इन तीनों का योग हमेशा क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक। एक तो आपके पास ये वाला सूत्र काम आ जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके नीचे आपके पास हर में देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह से इस सूत्र से आप मान रख सकते हो सीधा माइनस एक। इसी तरीके से आगे एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि ओमेगा का मान होता क्या है, तो ओमेगा बराबर आपके पास मान होता है कि माइनस एक प्लस अंडर रूट तीन आयोटा बटा दो। और साथ ही साथ ये ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का मान होता है माइनस एक माइनस अंडर रूट तीन आयोटा बटा दो। अब ये जितने भी सूत्र हैं इनका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा था, क्वेश्चन कि 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर आपके पास अनुपात में दे रखी हो या भाग के रूप में दे रखी हो, अंश और हर, तो इनका अलग अलग मोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग मोड लगा लेता हूँ, नीचे वाले में भी मैं अलग मोड लगा लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नीचे वाले में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मान क्या रख सकता हूँ मैं, माइनस एक। और माइनस एक का आपको पता है कि मोड कितना होता है, प्लस का एक। तो नीचे वाली भाग तो आपके पास पूरा कैंसिल हो गया, अब बचा ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाले भाग में आपको पता है कि ओमेगा का मान होता क्या है, माइनस एक प्लस अंडर रूट तीन आयोटा होल बटे दो का मोड। तो इसको अलग अलग सरल करके लिख सकते हैं। नीचे वाला पार्ट तो पूरा गायब हो गया, ऊपर आपके पास है, ऊपर वाले पार्ट में ये माइनस अंदर इस संख्या में गुणा कर देंगे। तो मोड वन माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस एक बटे दो, अंदर माइनस गुणा होके कितना हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट तीन बटा दो। इसको और आगे सरल करें तो एक प्लस एक बटा दो कितना हो जाएगा, तीन बटा दो, माइनस अंडर रूट तीन बटा दो और गुणा आयोटा। इसका मापांक निकालना है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, सूत्र आपको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इसका मोड निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, तीन बटे दो का वर्ग करेंगे तो नौ बटे चार, प्लस अंडर रूट तीन बटे दो का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और नीचे आपके पास दो का वर्ग चार। इन सबको जोड़े तो ये कितना आएगा, अंडर रूट बारह बट्टे चार, चार का भाग दिया तो तीन, और तीन का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट तीन। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, यही था। तो इस क्वेश्चन में आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस वन बराबर जीरो के भिन्न मूल है, तो इस दिए गए आपके पास व्यंजक का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखो, इसको आपके पास थोड़ी कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ मैं।
तो किसी भी सम्मिश्र संख्या आपके पास इकाई के घनमूल निकालते हो तो वो समीकरण था क्या बेसिक, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यदि इसको श्रीधराचार्य विधि से सरल करें तो इसके दो मूल आते हैं आपके पास, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बट्टे 2। जहाँ पर आप एक को तो मानते हो ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, एक को तो संकेत मान लिया ओमेगा और दूसरा मान लेते हैं संकेत ओमेगा स्क्वायर। इसका मान होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बट्टा 2। लेकिन अगर आपके पास इसी समीकरण में अगर यहाँ पर प्लस अक्स है, इसकी जगह माइनस एक्स हो जाए, तो यदि आपके पास इस तरीके से समीकरण माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तब इसके पास ओमेगा का आपके पास मान क्या इसी तरीके से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तब भी आपके पास ये सूत्र आएगा क्या, कि तब भी ये सूत्र आपके पास x बराबर माइनस ऊपर आपके पास लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बट्टा 2। और इसी तरीके से इसके समीकरण के मूल एक आप मान सकते हो माइनस ओमेगा और दूसरा आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। आपने अभी इसमें करके निकाले कि इसके मूल समीकरण के आते कितने हैं। इस समीकरण के मूल माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा को तो मान लेता हूँ मैं माइनस ओमेगा और इसको मान लेता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अल्फा को मान लेता हूँ माइनस ओमेगा और अल्फा आपके पास दूसरा बीटा है, इसको मान लेता हूँ मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी आपको सम्मिश्र संख्या में और होती है कि ओमेगा का क्यूब निकालें तब सब आपके पास इसका मान कितना आता है, 1। इसी तरीके से 3 के गुणज अगर आपके पास कुछ भी ऊपर दे रखा हो तब भी इसका मान कितना आएगा, 1। अब इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा की पावर 100। तो सबसे पहले तो इसको अलग अलग मोड लगा देता हूँ। अल्फा की जगह लिख दिया मैंने ओमेगा, वो भी माइनस, और इसकी पावर कितनी है 100। आगे वाले में आपके पास बीटा की जगह लिख देता हूँ माइनस ओमेगा और इसकी पावर कितनी है 100। का मोड अलग लगा देता हूँ और नीचे वाले का मोड अलग। बिल्कुल ऊपर वाला है वही है, सेम टू सेम, बस नीचे प्लस माइनस का फ़र्क है, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। अब आपको ये तो पता है कि आपके पास माइनस की पावर कितनी है, घात सम संख्या है, तो ये माइनस तो हट जाएगा। अब साथ ही साथ आप ओमेगा 100 को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इस तरह साइड में लिखूँ तो ओमेगा की पावर 100 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 99 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। अब आपको पता है ओमेगा की पावर 99, ये 3 का पूरा गुणज है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। बचेगा खाली कितना, ओमेगा। इसी तरीके से आपके पास ओमेगा की पावर 200 है, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 198 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। 198 3 का पूरा गुणज होता है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी 1। तो बचेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर। तो जो बच्चा मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर तो कितना बचा, खाली ओमेगा, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर का मोड, और बट्टे में अभी कितना बचा हुआ है वो भी लिख देता हूँ। बट्टे में भी यही मान है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से आपको पता है ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मान कितना लिख सकता हूँ मैं, -1। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। और नीचे जो आपके पास दे रखा है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास वो मोड वाला सूत्र लगा देते हैं और अलग अलग इसमें लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास इसका होता क्या सूत्र, -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। यहाँ पर माइनस है और इसमें भी माइनस आता है पूरा का पूरा, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 प्लस का अंडर रूट 3/2 आयोटा का मोड। यहाँ से प्लस का आपके पास 1/2 कैंसिल, ऊपर तो भी बचा हुआ कितना है 1, और नीचे कितना बचा है √3/2 और आयोटा, आयोटा कॉमन और इनको जोड़ेंगे तो बचेगा कितना, √3 आयोटा। अब आपको पता है √3 आयोटा का अगर मोड निकालेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, √3 ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जेड बराबर 1 प्लस
आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, जहाँ आयोटा बराबर माइनस 1 का अंडर रूट है, तो जेड का कोणांक क्या होगा? देखो, जब भी आपके इस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में दे रखा हो उनका, तो किस प्रकार से निकालते हो कि जब भी आपको इस तरीके से दे दे कोई भी सम्मिश्र संख्या Z1 बट्टा Z2 और इसका आपको कोणांक ज्ञात करना हो, कोणांक को दूसरा एक संकेत भी दर्शाते हो, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसके लिए ट्रिक मानो या सीधा सूत्र मानो या इसकी प्रॉपर्टी मानो, वो क्या होती है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी Z1 का कोणांक निकालो और Z2 का कोणांक निकालो और एक दूसरे में से घटा दो। तो यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसका कोणांक, तो थोड़ा बहुत कोणांक के बारे में बता देता हूँ। तो कोणांक कोणांक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर आपके पास दे रखी है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर x प्लस का है और y भी प्लस का है। इसको अगर आर्गन समतल में दर्शाओगे तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम चतुर्थांश में कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो तो उसका कोणांक कह दो, या थीटा से भी दर्शाते हो इसको, या आर्ग्यूमेंट ऑफ z कह दो। ये आपके पास हमेशा आता कितना है? टेन इनवर्स y अपॉन x का मापांक। अगर यही सम्मिश्र संख्या अगर दूसरे चतुर्थांश में अक्स माइनस का रहेगा और आयोटा के जो भी संख्या गुणांक है वो प्लस की, तब इसके लिए कोणांक कितना आता है? थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स निकालो और उसका मोड। इसी तरीके से तीसरे चतुर्थांश में हो, तो तीसरे में चतुर्थांश में हो तो जेड बराबर आपके पास सम्मिश्र संख्या कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसके लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसी तरीके से चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस का रहेगा जबकि वाई माइनस का, तब आप इसका कोणांक कितना हो जाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स, और इसमें बाहर क्या रहेगा? माइनस वाई अपॉन एक्स का मोड। तो ये चार सूत्र है, प्रत्येक चतुर्थांश में आपके पास इनका अलग अलग कोणांक निकालने का सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास दे क्या रखा है? सम्मिश्र संख्या में ऊपर आपके पास जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है वो प्रथम चतुर्थांश में, नीचे जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इसका अलग अलग निकाल लेते हैं। इस हिसाब से अगर निकालूं मैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ इस तरीके से 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बट्टा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का अलग अलग मापांक निकालना है आपको। तो आप इसका अलग अलग निकाल लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का निकालो, माइनस कर दो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो चलिए सरल करते हैं इसको आगे। तो आपको पता है ये प्रथम चतुर्थांश में, तो इसमें y की जगह कितना है? अंडर रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 बट्टा 1, इसका मोड, माइनस आर्ग्यूमेंट, ये कौन से चतुर्थांश में? ये चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में पहले से माइनस आता तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट 3 बट्टा 1 का मोड। आपको बताइए टेन इनवर्स अंडर रूट 3 किसका मान होता है? पाई बाई 3, और ये भी कितना होता है इसका मान? 5/3। इन दोनों को अगर जोड़ूं तो मान कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है कि z माइनस 1 शुद्ध अधिकल्पित है तो मोड ऑफ z किसके बराबर है? तो शुद्ध अधिकल्पित संख्या का मतलब क्या है? अधिकल्पित यानी काल्पनिक संख्या पूरी पूरी, उसमें वास्तविक भाग है ही नहीं। अगर काल्पनिक संख्या है तो इसको सरल करेंगे। कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर दे रखी हो z बराबर x प्लस आयोटा वाई, इसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता है? ये वाला वास्तविक भाग जिसमें आयोटा नहीं होता है, और जिसमें आयोटा होता है गुणा में, वो क्या होता है? काल्पनिक भाग। तो यदि किसी सम्मिश्र संख्या को अगर आप इस तरीके से कह दो कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये कितना है इसका? एक्स, और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कितना है इसमें? वाई। अगर कह दे शुद्ध अधिकल्पित संख्या यानी शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो उसमें रियल पार्ट वाला पार्ट कितना होगा? 0, खाली आयोटा वाली संख्या ही बचेगी, आयोटा और उसके गुणा में कोई संख्या। अगर कोई कह दे शुद्ध आपके पास वास्तविक संख्या है, तो जो आपके पास है आयोटा के गुणा वाली संख्या, वो क्या होगी? पूरा पार्ट 0, खाली बचेगा क्या? अक्स। तो इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन दे रखा है, इसको सरल करें। तो सम्मिश्र संख्या z माइनस एक बट्टा z प्लस एक है। तो इसको सरल करने के लिए करें क्या कि इसको सरल करने के लिए मान लेते हैं कि माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये मान लिया। ये मानते आपके पास जो भी मान दे रखा है इसमें इसमें रखते हैं z की जगह मान, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक बट्टा कितना हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस एक। इसको और सरल करें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वन प्लस आयोटा वाई, सॉरी आपके पास ये मान कितना यहाँ पर, इसको दोबारा सरल करते हैं, दोबारा लिखता हूं मैं। तो दोबारा लिखते हैं इसको, चलिए। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा x, सॉरी थोड़ी सी पेन लेने में दिक्कत आ रही है, चलिए इसको नीचे करके ले लेता हूँ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना लिख सकता हूँ मैं इसको x माइनस एक प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस एक प्लस आयोटा वाई। इसको करेंगे क्या, नीचे वाली जो आपके पास हर में जो भी संख्या है इसके संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। ऊपर नीचे गुणा कैसे कराएंगे, x प्लस वन माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। अब आप इसको सरल करो, सरल करेंगे तो आपके पास इसका मान आएगा कितना, पहले सबसे पहले इसको गुणा कर देते हैं, x माइनस वन वाले पार्ट को पूरे से गुणा करेंगे तो पहला पार्ट कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस वाई कोष्टक एक्स माइनस एक आयोटा। आगे आपके पास इसको गुणा करेंगे आयोटा वाई वाले पार्ट से, तब आपके पास ये कितना हो जाएगा कोष्टक वाई कोष्टक एक्स प्लस वन आयोटा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट एक बार मैं सरल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो भी आपके पास आएगा वो रियल पार्ट ऑफ जेड में आपके पास क्वेश्चन देर का शुद्ध अधिकल्पित संख्या है, इसीलिए इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट ऑफ जेड निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जीरो के। तो आगे आपके पास इसको सरल करें तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक्स स्क्वायर माइनस एक, और इन दोनों में से करें क्या आयोटा कॉमन ले लेता हूं मैं, आयोटा कॉमन लिया और गुणा करेंगे तो कितना होगा ये माइनस एक्स वाई प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई और गुणा आयोटा। आगे जो माइनस आयोटा स्क्वायर इसका मान कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको और ज़्यादा आगे सरल करते हैं, सरल करेंगे तो यह मान आपके पास कितना बचेगा, सरल करेंगे तो आपके पास ये मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस टू आयोटा वाई, और नीचे आपके पास कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसका आपके पास शुद्ध वो आपके पास क्या है, उसमें आयोटा तो होता नहीं है, आयोटा कैंसिल हो गया तो उसका अलग अलग भाग देके लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है, इसमें आपके पास इस सम्मिश्र संख्या कोई भी आपके पास जो भी जेड है इसका रियल पार्ट वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक बराबर कितना है जीरो है। तो ये रियल पार्ट आपके पास अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना आपके पास जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखी है तो इसका मोड ऑफ जेड ज्ञात करना है जो कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है यहाँ से जो रियल पार्ट ऑफ जेड इसका जीरो है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है एक, तो उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास मोड ऑफ जेड बराबर मान कितना आएगा इसका एक। इसी तरीके से देख लेते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बचा है तो शायद कंप्लीट हो गई। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे के जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज इनको